राघव ने सिया को ठाकुर से बचा लिया था और सिया को लेकर गाड़ी में बैठकर उस गांव की सीमा पार कर चुका था। लेकिन तभी अचानक गाड़ी बंद हो गई। राघव ने बार बार ट्राई किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में हार मानकर राघव सिया को लेकर उस गाड़ी से उतर गया और पैदल ही रेगिस्तान को पार करने के लिए चल पड़े। राघव और सिया इस वक्त उस गांव से काफी दूर आ चुके थे और तभी राघव को सामने हाईवे पर लोगों की भीड़ दिख गई थी। राघव ने सिया का हाथ पकड़ा और सड़क की तरफ ले जाने लगा, लेकिन तभी सिया राघव से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, नहीं राघव, मुझे नहीं जाना। सिया के मुंह से यह बात सुनकर राघव ने पीछे मुड़कर आश्चर्य से सिया की तरफ देखा और चौंकते हुए बोला, तुम्हें नहीं जाना मतलब? क्या कहना चाह रही हो तुम सिया? तुम्हें क्यों नहीं जाना? अब तो हम उस ठाकुर की हवेली से कोसों दूर आ गए हैं। कुछ ही देर में हम लोग इस हाईवे पर पहुंच जाएंगे और फिर यहाँ से सीधा मुंबई चले जाएंगे। तो फिर तुम मना क्यों कर रही हो? सिया ने राघव की तरफ देखते हुए कहा, मुझे नहीं जाना राघव, क्योंकि मुझे निया की जान बचानी है। उस दाई माँ ने मुझे बताया था वो ठाकुर वहाँ निया से शादी करेगा, उसके बाद उसकी मुंह दिखाई करेगा और फिर उसे मार डालेगा। तुमने देखा था ना राघव, उस कमरे से कितनी बुरी स्मेल आ रही थी। वो ठाकुर वहाँ कुछ तो करता है जो बहुत गलत है। सिया के मुंह से निया की बात सुनकर राघव ने कहा, अरे यार सिया, तो क्या हो गया? अगर ठाकुर अपनी गर्लफ्रेंड निया से शादी करना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? निया उस ठाकुर की गर्लफ्रेंड है और उसके साथ शादी करना कोई गलत तो नहीं है ना? तभी सिया ने राघव को ठाकुर की सच्चाई बताते हुए कहा, नहीं राघव, अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना गलत नहीं है, लेकिन ठाकुर किसी खास मकसद के चलते निया से शादी करना चाहता है। ठाकुर वहाँ कुछ तो गलत कर रहा है। मुझे निया ने भी बताया था कि ठाकुर विजय प्रताप सिंह हर महीने कम से कम 4-5 लड़कियां बुलवाता है और उसके बाद से वो लड़कियां गायब हो जाती हैं। इतना सुनते ही राघव ने चौंकते हुए पूछा, क्या लड़कियां गायब हो जाती हैं? लेकिन कैसे? और वो ठाकुर उनके साथ क्या करता है? राघव के सवाल का सिया के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए सिया ने थोड़ा चिंतित होते हुए कहा, मुझे नहीं पता राघव की वो लड़कियां कहाँ से आती हैं और कहाँ गायब हो जाती हैं, लेकिन मुझे इतना पता है कि इस वक्त निया की जान खतरे में है, इसलिए हमें उसे बचाना चाहिए राघव, वरना वो ठाकुर पता नहीं निया के साथ क्या करने वाला है। तभी राघव ने कहा, देखो सिया, हम इस वक्त उस हवेली से काफी दूर आ चुके हैं और अंधेरा भी होने वाला है। हमारे पास ना तो कोई टॉर्च है और ना ही मेरे फोन में बैटरी और नेटवर्क, इसलिए मुझे नहीं लगता हमें वहाँ वापस हवेली जाना चाहिए। लेकिन सिया किसी लड़की की जान को खतरे में डालकर यहाँ से नहीं जा सकती थी। तभी सिया ने राघव से कहा, राघव, मैंने सुना था उस तांत्रिक ने ठाकुर विजय प्रताप सिंह को निया के बारे में बताया और उससे कहा कि निया से शादी करके उसका बलिदान दे दो ताकि इस गांव का श्राप दूर हो जाए। कहीं वो लोग सच में निया को मार तो नहीं देंगे राघव? और अगर ऐसा है तो हमें निया को बचना चाहिए। तभी राघव ने अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए कहा, नहीं सिया, मैं निया की जान बचाने के लिए तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। वहाँ जाने के बाद अगर ठाकुर ने फिर से तुम्हारे साथ कुछ किया तो। तभी सिया ने राघव को वार्निंग देते हुए कहा, देखो राघव, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, लेकिन मैं अपने जीते जी किसी लड़की के साथ अन्याय होते हुए नहीं देख सकती। निया बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें पता है उसने मेरा कितना ख्याल रखा था जब वो धीमन हमें हवेली उठाकर लाया था, इसलिए मैं निया को मुसीबत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब राघव के पास सिया की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए राघव ने सिया की बात मानते हुए उससे कहा, ठीक है सिया, मैं तुम्हारे साथ हवेली वापस चलूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ी देर के लिए यहाँ इंतजार करना होगा। तब तक मैं एक फोन करके आता हूँ। राघव के मुंह से वापस हवेली जाने की बात सुनकर सिया खुश हो गई और खुश होते हुए राघव के गले लग गई। राघव को गले लगाकर सिया ने उछलते हुए कहा, थैंक यू राघव, मुझे पता था तुम मेरी कोई बात नहीं टालोगे। थैंक यू वापस जाने के लिए। अब हम उस ठाकुर से निया की जान बचा पाएंगे और ये भी जान पाएंगे कि वो ठाकुर आखिर करता क्या है। सिया के चेहरे पर खुशी देखकर राघव खुश होते हुए वहाँ से चला गया। राघव के जाते ही सिया पीछे से ठाकुर के बारे में सोचते हुए अपने आप से बोली, मुझे पता है ठाकुर, तू कुछ तो ऐसा करता है उन लड़कियों के साथ जो तुझे नहीं करना चाहिए था। इस गांव को श्राप मुक्त करने के नाम पर तू जो कुछ भी करता है ना, वो सब गलत है। तुझे तेरे कर्मों की सजा जरूर मिलेगी और वो सजा कोई और नहीं बल्कि मैं दूंगी तुझे, ठीक वैसे ही जैसे तेरे पिता को दी थी।
इधर ठाकुर तांत्रिक के साथ मिलकर मियाँ से शादी करने की योजना बना रहा था और फिर अपने दिमाग में कुछ सोचते हुए ठाकुर ने अपने खास आदमी धीमन को इशारा करते हुए अपने पास बुलाया और कहा, तहखाने को एकदम अच्छे से साफ कर दो ताकि अगर कोई हवेली में आ जाए तो किसी को पता न चले कि यहाँ क्या हो रहा है। तभी धीमन ने अपने मालिक की चापलूसी करते हुए कहा, अरे ठाकुर साहब, इतनी हिम्मत किसमें है जो ठाकुर विजय प्रताप सिंह की हवेली की छानबीन करने यहाँ आएगा। ठाकुर विजय प्रताप सिंह ने धीमन को जवाब देते हुए कहा, मुझे नहीं लगता वो मुंबई का डोन राघव सिंघानिया शांत बैठने वालों में से है, क्योंकि उसकी पत्नी ने अब तक तो उसे सब कुछ बता दिया होगा, इसलिए वो वापस जरूर आएगा। वो वापस आए उससे पहले मुझे यहाँ की पूरी साफ सफाई चाहिए। ठाकुर का आदेश मानकर धीमन वहाँ से चला गया। तभी ठाकुर ने तांत्रिक से कहा, ठीक है बाबा, आप वहाँ जाकर आज की अंतिम विधि की तैयारी कीजिए। तब तक मैं मियाँ को अपने साथ लेकर आता हूँ। मुझे हर हाल में इस गांव के श्राप से मुक्ति चाहिए, फिर उसके लिए मुझे मियाँ का ही बलिदान क्यों न देना पड़े, मैं करूँगा। क्या सिया और राघव समय रहते मियाँ की जान बचा पाएंगे? क्या उन गायब लड़कियों का राज कभी दुनिया के सामने आ पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट FM पर।